नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है पूर्वी लद्दाख से, जहां भारतीय जवानों पर चीनी सेना ने फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 45 सालों में ये पहली बार है LAC पर इस तरह से जब फायरिंग हुई है। इससे पहले साल 1975 में इस तरह गोलीबारी हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति बनी थी पूर्वी लद्दाख में और फायरिंग की नौबत क्यों आई। देखिए, ये जो सबसे पहले तो हमें ग्लोबल टाइम्स की इस क्लेम को देखना होगा कि जो उन्होंने बताया है कि फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जो उनके अनुसार इंडियन फोर्सेस उनके इलाके में घुसे, तो ये सिरे से जो है हमारे सूत्रों ने नकारा कि भारतीय सेना उनके किसी इलाके में वहां पर घुसे हैं। जो ये दक्षिणी पैंगोंग लेक का इलाका है, इसमें पिछली मंडे को 29 और 30 अगस्त को यहाँ पर जो स्कफल हुआ था और उसके बाद जो दक्षिणी पैंगोंग के इस पूरे इलाके में जो करीब 70 किलोमीटर का इलाका है, थाकुम से लेकर लिंचिन ला तक, सूत्रों की माने तो ये रिंचिन ला जो रिंगजिन ला और रिंचिन ला के बीच की जगह है, वहां पर ये घटना हुई है। यहाँ चीनी सेना जो लगातार पिछले एक हफ्ते से वहां आमने सामने बने हुए थे भारतीय सेना के साथ, और वहां उन्होंने काफी संख्या क्योंकि अपने सैनिकों की बढ़ा दी है पूरे चुशूल इलाके में और इस रिंचिनला के इलाके में। तो यहाँ उनकी तरफ से बेसिकली प्रोवोकेशन की गई है। उन्होंने कोशिश की थी हमारे इलाके की तरफ आने की, जो यहाँ पर भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते अपनी बेस बनाई थी हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के ऊपर। इसी रिंचिनला के इलाके में उन्होंने कोशिश की थी अपने हमारे इलाके की तरफ आने की, और उसी समय ये सूत्रों की माने तो वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, और चीनी सेना ने भी वहां से वार्निंग शॉट्स फायर किए। और ऐसे में जो करीब 35 साल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह से फायरिंग का इंसिडेंट देखने को मिला है। लेकिन औपचारिक रूप से इसको लेकर अभी सेना या सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। सेना के आला अधिकारी जो सेक्टर यहाँ पे जोशी 14 कोर है या उनके जो दूसरे BGS कमांडर्स है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसके मुतालिक नहीं दिया गया। लेकिन सूत्रों का यही कहना है कि इस जगह पे भारतीय सेना क्योंकि बड़ी मजबूती के तैनात है, और जो स्पंगुर गैप है जहां से चीनी सेना के आने का खदशा था, वहां से उनकी घुसपैठ का खतरा था, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से चीनी सेना यहां पर छटपटाहट में है और वो लगातार इस इलाके में एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे थे। और कल जैसे ही उन्होंने LAC के इस तरफ आने की कोशिश की, तब ये वार्निंग शॉट्स यहां पर फायर किए गए, और चीन की तरफ से भी इस वार्निंग शॉट्स का जवाब वार्निंग शॉट्स के दिया गया। जी, यानी चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन की तरफ से पहले फायरिंग होती है और उसके बाद चीन ये कहता है कि भारत ने पहले फायरिंग की थी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला पूरा यहां पर चीन की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है, जो उल्टा भारत पर ही इल्जाम लगाने की मूड में है। जी बिल्कुल, ये आपको यहाँ पर समझना होगा जिस प्रकार से चीनी सेना को भारतीय सेना ने इस इलाके में धकेल दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में, जो 29 और 30 अगस्त की रात को यहाँ पर हुआ था। और दक्षिणी पैंगोंग के साथ साथ जो नॉर्दर्न पैंगोंग का फिंगर 4 इलाका है, वहाँ पर भी डोमिनेशन ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने बना दी। तब से जाहिर सी बात है चीनी सेना काफ़ी छटपटाहट में है। उन्होंने अपनी सैनिकों की तादाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो करीब चुशूल इलाके में ही 10,000 से ज्यादा चाइनीज PLA के सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। फॉरवर्ड पोस्टों पर उन्होंने टैंक भी तैनात किए हैं, लेकिन जो डोमिनेशन हाइट्स की है वो भारतीय सेना के पास है, और उनका जो सबसे बड़ा कैंप वहां पर चुशूल मोल्डो में है, वो भारतीय सेना की नजर में है। अगर चीनी सेना यहाँ किसी तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करती है तो मिनटों में उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और
काफी मजबूत जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी, क्योंकि डोमिनेशन उनके पास इस इलाके की है। तो जाहिर सी बात है, इसी के चलते कल उन्होंने यहाँ पर इस तरह की एक कोशिश की थी भारतीय इलाके की तरफ आने की, और एक बार फिर से भारतीय सेना ने वो कोशिश भी नाकाम की। और चीन बहाने हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए और किसी तरह जी। और इस वक्त एलएसी पर हालात क्या है, भारत और चीन के सैनिक कितने करीब हैं, इसकी सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तनाव के बीच एलएसी से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। 7 सितंबर को भारत और चीन के फौजी एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या थी, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूज 24 पर एलएसी की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर। अरुणाचल बॉर्डर पर आमने सामने भारत चीन। इधर हिंदुस्तान, उधर चीन के जवान। लेटेस्ट तस्वीर देखिए, एलएसी की हालत समझिए। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस तरह आमने सामने हैं, उसकी एक्सक्लूसिव और सबसे प्रामाणिक तस्वीर देखिए। पहाड़ों की चोटियों के बीच चीनी और हिंदुस्तानी जवान बेहद करीब। इधर तिरंगा थामे हिंदुस्तानी फाइटर, उधर चीन का झंडा लिए ड्रैगन के सैनिक। दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 2 मीटर की। अरुणाचल बॉर्डर की यह तस्वीर सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जो वहां हालात क्या है इसका प्रमाण पेश कर रही है। भारत और चीन के बीच तनाव इस कदर है कि दोनों देशों के सैनिक पूरे दल बल के साथ आमने सामने खड़े हैं। दोनों देशों के जवान एक दूसरे के आमने सामने जरूर पहुंचे, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि वजह कुछ और थी। यह तस्वीर 7 सितंबर की है। चीन के 13 याक और 4 बछड़े बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान पहुंच गए थे। ऐसे में हिंदुस्तानी सेना ने इन्हें चीन को वापस कर दिया। उधर चीन से सैनिक आए और इधर से भारतीय जांबाज पहुंचे। चीन को उसके याक सौंप दिए गए और इस तरह भारत ने शांति और सौहार्द का संदेश दिया। उस चालबाज चीन को, जो आए दिन हिंदुस्तान की जमीन हड़पने की कोशिश करता है, उस चीन को जिसने 2 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भारत के 5 लड़ाकों को अगवा कर लिया था। यह कोई पहली बार नहीं जब हिंदुस्तान ने इस तरह का गुडविल गेस्चर दिखाया है। 2 दिन पहले ही सिक्किम में चीन के 3 नागरिक 0 डिग्री तापमान में फंस गए थे, उनकी जान पर बनाई थी। तब हिंदुस्तानी जवानों ने उनकी मदद की थी, उन्हें खाना खिलाया था, गर्म कपड़े और इलाज मुहैया करवाया था। इसके बाद चीनी नागरिकों को अपने इलाके में पहुंचने में मदद की थी। जाहिर है हिंदुस्तान प्यार से पेश आ रहा है, लेकिन चीन को यह गेस्चर समझ नहीं आ रहा। इसलिए जिनपिंग और उसकी सेना गलवान और पेंगोंग से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जमीन खोरी की कोशिश कर रही है। लेकिन ड्रैगन को यह पता है कि यह 2020 का हिंदुस्तान है, जो न सिर्फ प्यार बल्कि वार भी करना जानता है। चीन अगर प्यार की जुबान नहीं समझेगा, अगर वो नहीं सुधरेगा, तो मिट जाएगा। आसिफ सुहाफ, अरुणाचल प्रदेश, न्यूज 24। और अब रुख करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दौरा किया। यहां सीमा पर हालात का जायजा लिया गया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्र शासित राज्य और सीमा सुरक्षा बलों की मदद से योजना बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपने को कहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर जिक्र किया जाए। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचों को विकसित करने पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि सीमा प्रबंधन विंग के सचिव संजीव कुमार ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। सीमा प्रबंधन विंग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह से एलएसी पर तनाव जारी है और उस बीच ये जो दौरा था गृह मंत्रालय के अधिकारियों का, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए?
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो है अब विंटर भी सामने आ रहे हैं, जो लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टैंड ऑफ चल रहा है और इसी दौरान अब क्योंकि अगले महीने अक्टूबर से ही भीषण सर्दियाँ यहाँ पर लद्दाख में शुरू हो जाएगी और फॉरवर्ड इलाकों में कई जगहों पर मौसम -20 या उससे भी कम चला जाता है, कई जगहों पर दुर्गम स्थिति होती है। ऐसे में यहाँ अब क्योंकि लगभग ये बात तय मानी जा रही है कि स्टैंड ऑफ यहाँ लंबा चल सकता है, इसके चलते जो सैनिकों की तैनाती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में पूरे समय यहाँ पर रहेगी और इसी दौरान किस तरह के इंतजामात है, रोड्स कैसे हैं, जो कनेक्टिविटी है उसका क्या स्टेटस है और इन इलाकों में फॉरवर्ड इलाकों में सिचुएशन इस समय किस तरह की है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर चीज़ को देखकर यहाँ पर कहा गया है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि MHA की ये जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, आला टीम और टॉप ऑफिशियल्स इसमें शामिल है जो पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने नोब्रा इलाके का दौरा किया है, पैंगोंग का दौरा किया है और लगातार वो अभी भी फॉरवर्ड इलाकों पे यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और खुफिया एजेंसीज जो IB और दूसरी मुख्य एजेंसीज है वो भी इन टीम्स के साथ मौजूद है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसे केंद्र में MHA के बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।